बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर करें। 81/16 की ताकत नफ़ी 3/4। इसे सॉल्व करने हमने 81/16 की ताकत नफ़ी 3/4 कुव्वत-नुमा के कानून के तहत इस माइनस को प्लस करने के लिए हम इस रकम को उल्टा देंगे, यानी 16/81 की ताकत 3/4 लिखेंगे। अब 16/81 की ताकत 3/4, इसे सॉल्व करने के लिए 16 की तज्जी करेंगे और 81 की तज्जी करेंगे। 16 की तज्जी फैक्टराइजेशन 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी 16 की जगह हम 2 की ताकत 4 आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह 81 को सॉल्व करने के लिए 81 की तज्जी 81 ये 3 के पहाड़े पे डिवाइड होगा। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 की ताकत 4 और ऊपर जो ताकत बनेगी वो 3/4 बनेगी। 16 की तज्जी की 2 4 दफ़ा था, 2 की ताकत 4 लिखा। 81 की तज्जी की 3 4 दफ़ा, 1 2 3 4, 3 की ताकत 4 लिख दिया। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज़ पावर 4 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। 2 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 3। 2 रेज़ पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 रेज़ पावर 3 का मतलब है 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 डिवाइडेड बाय 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। 8/27 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसे सॉल्व करेंगे। वही पावर रूल का इस्तेमाल करते हुए कुव्वत-नुमा का कानून, इस कुव्वत को पॉजिटिव करने के लिए 4/3 लिख देंगे, 4/3, और ये ताकत क्या हो जाएगी, जमा। जब हम इस रकम को उल्टा देते हैं तो पावर प्लस में चेंज हो जाती है। डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेटें खोलेंगे। 4 की ताकत 2/3 डिवाइडेड बाय 4 की ताकत 3/9 की ताकत 3, ये 3 की पावर 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब ये जो पावर्स हमने अलग अलग की हैं, इन पावर्स को खोल के लिख देंगे। 4 की ताकत 2, यानी 4 2 दफ़ा है, बटा 3 की ताकत 2 का मतलब 3 भी 2 दफ़ा है, ये डिवाइडेड बाय 4 की ताकत 3 मतलब 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 की ताकत 3 मतलब 9 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इस रकम को मज़ीद सिंप्लीफाई करने से पहले इस डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रकम उलट जाएगी, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 4 पावर से बटे के नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16/27। जो पावर्स ऊपर नीचे कटती हैं वो काट देंगे। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। इसी तरह 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 4 और ये 16, 4 एकम 4, 4 4 16, ये 2 रकमें बाकी बचती हैं बटे के ऊपर। 3 ज़रब 4, तो 3 ज़रब 4 जो होता है हमारे पास वो 12 के बराबर होता है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जुज नंबर 3, 0.027 पावर -1/3। इसे सॉल्व करने हमने 0.027 पावर -1/3। सबसे पहले इसका हम
डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का तरीका यह है, जहाँ पे डेसिमल है उसकी जगह 1 लिखा जाएगा, उससे आगे दाएं तरफ जितनी रकमें उतने ज़ीरो, 1 2 3, 3 ज़ीरो आ जाएंगे और बटे के ऊपर बचेगा 27, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो पावर सेम -1/3। इस पावर को सॉल्व करने के लिए, पावर को जमा में लेके आने के लिए इस रकम को उल्टा देंगे, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे, पावर बन जाएगी 1/3। अब इसकी तजज़ी कर लेंगे 1000 की भी और 27 की भी तजज़ी करेंगे। 1000 की तजज़ी सिंपल है, 10 के टेबल पे करें, 10 एकम 10, आगे 2 ज़ीरो सेम, फिर 10 एकम 10, 1 ज़ीरो सेम और 10 एकम 10। फैक्टराइजेशन तजज़ी करने का मेन मकसद ये है कि हमने इसको रिड्यूस करके इसकी पावर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 10⁻³ 3 इसलिए किया क्योंकि ऊपर पावर भी 3 थी, इसलिए 27 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो 1000 की जगह हम लिख देंगे 10 की ताकत 3, क्योंकि 1000 की फैक्टराइजेशन करते हुए हमारे पास 10 3 दफ़ा आया था। और 27 की जगह भी लिख देंगे हम 3 की ताकत 3 बटा 3 की ताकत 3, ऊपर पावर है 1/3। अब हम सिंपल पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जुज नंबर 4 हमारे पास है x⁻14, यानी x की ताकत 14 ज़रब y की ताकत 21 ज़रब z की ताकत 35 बटा y की ताकत 14 ज़रब z की ताकत 7 और जज़र की ताकत 7। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए x⁻14 सेम मल्टीप्लाई बाय y⁻21 मल्टीप्लाई बाय z⁻35 डिवाइडेड बाय y⁻14 मल्टीप्लाई बाय z⁻7। जज़र को जब हम ख़त्म करेंगे तो इस पूरी रकम की पावर 1/7 आ जाएगी, क्योंकि जज़र का जो इंडेक्स होता है, जो पावर होती है, वो 1/7 हो जाएगी। जो पावर होगी वो 1 बटे के नीचे लिखी जाएगी। अब सिंप्लीफाई हमने इसे करना है, यानी पावर को इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पावर कैसे मल्टीप्लाई होगी, x⁻14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y⁻21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z⁻35 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसी तरह बटे के नीचे y⁻14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z�7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 5 35, 7 2 14, 7 से 7 कट जाएगा। x⁻2 मल्टीप्लाई बाय y⁻3 मल्टीप्लाई बाय z⁻5 डिवाइडेड बाय y⁻2 मल्टीप्लाई बाय z⁻1। अब यहाँ पे जिन वेरिएबल्स की पावर्स हैं, ये जो वेरिएबल सेम है, x⁻2 है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो सिंपल x⁻2 लिख देंगे। डॉट मल्टीप्लाई की जगह डॉट हम यूज कर सकते हैं। y⁻3, अब y नीचे भी है, तो जब ये y⁻2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो ये y⁻2 हो जाएगा। इसी तरह z⁻5, ये z⁻1 बट्टे के ऊपर जाएगी तो z⁻1 हो जाएगी। इसकी पावर की साइन, पावर की अलामत चेंज हो जाएगी। x⁻2 डॉट y⁻3 -2 डॉट z⁻5 -1, तो ये बराबर हो जाएगा x की ताकत 2, y की ताकत 1, z की ताकत 4, x² y z⁻4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। x² y z⁻4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5.25 पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 पावर 2n, 5.5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। जब भी कोई अननोन वैल्यू पावर में आ जाए, लेट्स सपोज जिस तरह ये n है, तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरह सिंप्लीफाई करना है
कि n पावर सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे n एक है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे सिंपल n है। सबसे पहले हमने n पावर सेम करनी है, यानी n एक जैसा हो जाए, हमारा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखेंगे 5.25 पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। इस पावर n को सॉल्व करना है हमने, पावर n सेम करनी है। 25 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 सेम ब्रैकेट इंटू 25 की फैक्टराइजेशन तजी करेंगे। 5 5 25, 5 एकम 5, तो ये 5 की ताकत 2 बन जाएगा, ऊपर पावर n प्लस 1 माइनस 25 सेम। 5 ऑलरेडी फैक्टराइज है, यानी 5 इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, हम सेम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 5 डॉट। अब ये 5 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसकी पावर 2n प्लस 3, तो हम पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 5 पावर 2n अलग डॉट 5 पावर 3 अलग, 5 की ताकत 2n अलग हो जाएगा डॉट 5 की ताकत 3 अलग, माइनस 25 की तजी करेंगे। 5 की ताकत 2 की ताकत n प्लस 1, 5 डॉट 5 रेज पावर 2, इससे मल्टीप्लाई, अपनी पावर से जब मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 रेज पावर 2n डॉट 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 से। अब इन पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 2 ऑन द 2n प्लस 2 माइनस 25, 5 पावर 2n सेम डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 पावर 2n डॉट 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2 ऑन द 2, पावर से अलग करेंगे। 5 डॉट 5 पावर 2n अलग, 5 पावर 2 अलग। जब ताकत जमा या माइनस हो रही हो तो बेस अलग अलग किया जा सकता है। तो 5 की ताकत 2n अलग लिखेंगे डॉट 5 की ताकत 2 अलग, नफी 25 इंटू 5 की ताकत 2n अलग बटा 5 डॉट 5 की ताकत 2n, 5 की ताकत 3 नफी 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 2 अलग। अब जरा नोट करें, यहाँ पे 5 रेज पावर n, जहां पे भी n है वो सेम हो गया, 2n 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 और 2n। अब ये 5 पावर 2n 5 पावर 2n, इन दोनों में से हम ये कॉमन ले सकते हैं। 5 पावर 2n कॉमन, 5 डॉट 5 रेज पावर 2 माइनस 5 पावर 2n कॉमन आ गया था, यहाँ पे 25 बचेगा डिवाइडेड बाय 5 पावर 2n यहाँ पे भी है, 5 पावर 2n यहाँ पे भी है, यहाँ से भी 5 पावर 2n हम कॉमन लेंगे। 5 डॉट 5 रेज पावर 3 माइनस 5 रेज पावर 2, अब 5 रेज 2n 5 रेज पावर 2n ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 5 डॉट 5 की ताकत 2 है, 5 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है कि 5 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 25 सेम डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 रेज पावर 3 मतलब 5 3 दफा है, माइनस 5 रेज पावर 2 मतलब 5 दो दफा है। अब यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 माइनस 25 सेम डिवाइडेड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, सिंप्लीफाई हो गया। 125 में से 25 जब माइनस होगा तो 100 बचेगा बटा 625 में से 25 माइनस होगा तो 600, 2 0 से कट जाएंगे, 1/6 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, इसे अच्छे से देख लेना। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट, 5 डॉट 5 रेज 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 रेज पावर 2n
5 डॉट 5 रेज पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। हमने सबसे पहले इस n को हंट करना है, यानी n पावर सेम करनी है। 5 डॉट 5 रेज पावर 2 25 की तेजी की 5 की ताकत 2 n प्लस 1 नफी 25 5 की ताकत 2n बटा 5 डॉट 5 की ताकत 2n जमा 3 था 5 की ताकत 2n अलग डॉट 5 की ताकत 3 अलग नफी 25 की तेजी की 5 की ताकत 2 इंटू n प्लस 1। 5 डॉट, अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू n प्लस 1 25 सेम 5 की ताकत 2n सेम बटा 5 डॉट 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 3, ये माइनस 5 की ताकत 2 इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 डॉट 5 की ताकत 2n जमा 2 2n जमा 2 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n जमा 2 एकम 2 नफी 25 5 की ताकत 2n बटा 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 3 नफी 5 की ताकत 2n जमा 2। इनकी ताकतें अलग अलग करेंगे, 5 की ताकत 2n अलग 5 की ताकत 2 अलग, ये सेम आ जाएगा, ये भी सेम आएगा, 5 की ताकत 2n अलग डॉट 5 की ताकत n अलग। अब यहाँ पे 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 2 अलग कर लिया, 5 की ताकत 2n ऊपर यहाँ पे भी है इधर भी है, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, बट्टे के नीचे भी 2 दफा है तो यहाँ से भी ये कॉमन आ जाएगा। जैसे हम 5 की ताकत 2n कॉमन निकालेंगे 5 डॉट 5 रेज पावर 2 ये बचेगा, ये माइनस 5 पावर 2n कॉमन है तो 25 बचेगा। 5 डॉट 5 रेज पावर 2n डॉट 5 पावर 3 5 पावर 2n ये कॉमन 5 डॉट 5 रेज पावर 3 माइनस 5 रेज पावर 2 5 की ताकत 2n से 2n कट जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा 5 डॉट 5 की ताकत 2 मतलब 5 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 25 5 डॉट 5 की ताकत 3 मतलब 5 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये था आगे 3 डॉट माइनस 5 की ताकत 2 मतलब 5 दो दफा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125 नफी